हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। तो कल पूरे दिन पतंग उड़ाने के बाद, काफी थकावट के बाद आज मैं फिर हाजिर हूं अगले वीडियो के साथ। तो बच्चों, आज हम लोग वेक्टर स्पेस का अगला लेक्चर पढ़ेंगे और इससे पहले भी मैंने वेक्टर स्पेस के कई सारे लेक्चर पढ़ा दिए हैं, तो आप उनको जाके बेटा देख लीजिए, प्लेलिस्ट पे जाइए, वेक्टर स्पेस के सारे लेक्चर देखिए, क्योंकि हम लोग सब स्पेस से रिलेटेड चीजें कुछ पढ़ रहे थे और आज भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लीनियर स्पैन नाम का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, आज हम लोग कुछ एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो आज बच्चों हम लोग शुरुआत करते हैं, देखो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से। और ये कॉन्सेप्ट बच्चों देखो क्या है, ये है लीनियर सम। ठीक है, लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस। ठीक है, लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस। देखो बच्चों, मान लो मेरे पास एक वेक्टर स्पेस VF है। VF क्या है बच्चों, एक वेक्टर स्पेस है जिसमें मैंने बताया आपको बेटा, बहुत बार बताया कि V क्या होता है, वेक्टर का सेट होता है, मतलब V के एलिमेंट्स को वेक्टर कहते हैं। और F क्या होता है बेटा, फील्ड का सेट होता है, F के एलिमेंट्स को फील्ड कहते हैं। ये सब मैंने पढ़ा चुका हूं, पुराने वीडियोस में जाकर बेटा पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी बातें। ठीक है बच्चों, तो मान लो VF कोई वेक्टर स्पेस है और मान लीजिए U और W ये दोनों सब स्पेसेस हैं। ठीक है, आर टू सब स्पेसेस, सब स्पेसेस ऑफ VF। और मैंने बताया था बेटा, सब स्पेस का मतलब क्या होता है कि ये दोनों V के सबसेट होंगे और खुद V वेक्टर स्पेस को बनाएंगे सेम फील्ड पर, है ना। ये सब बता मैं बता चुका हूं। अब देखो बच्चों, यहां पर क्या है, जैसे U और V इन दोनों का हमको लीनियर सम निकालना है ना। U और V बेटा क्या है, इन दोनों का हमको लीनियर सम यहां पर निकालना है। ठीक है, देखो क्या होगा, मान लो इसमें क्या होता है, U प्लस V को हम U प्लस W इन दोनों का हमको लीनियर सम निकालना है, क्योंकि दो सब स्पेसेस का हम लीनियर सम हमेशा निकालते हैं। ठीक है, दो सब स्पेसेस का मतलब वो कहीं ना कहीं खुद भी वेक्टर स्पेस है। आप ऐसे मान लीजिए, मतलब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि दो वेक्टर स्पेस का हम सब लीनियर सम निकाल रहे हैं, क्योंकि V तो एक बड़ा वेक्टर स्पेस है। अगर आप दो छोटे छोटे वेक्टर स्पेस लोगे तो एक कहीं ना कहीं बड़ा वेक्टर स्पेस तो आप ढूंढ ही सकते हो। तो आप मतलब इसको जनरल वे में ऐसा कह सकते हो कि हम दो वेक्टर स्पेस का लीनियर सम यहां पर निकाल रहे हैं, क्योंकि सब स्पेस भी अपने आप में एक प्रकार के वेक्टर स्पेस ही होते हैं। ठीक है, तो मान लो U और W है। अब देखो U और W का सम जो है वो ऐसे निकलेगा, इक्वल टू U प्लस W वेयर स्मॉल u बिलोंग्स टू कैपिटल U और स्मॉल w बिलोंग्स टू कैपिटल W, ऐसे करके, है ना। स्मॉल u प्लस स्मॉल w, स्मॉल u जो है वो इस वाले सब स्पेस का एलिमेंट है और स्मॉल w जो है वो इस वाले सब स्पेस का एलिमेंट है। मतलब हम एक एलिमेंट u का लेंगे, एक एलिमेंट w का लेंगे और उनको सम करते रहेंगे। उनको सम कर करके नए नए पॉइंट्स हमको मिलते जाएंगे। मतलब u क्या है, इस स्मॉल u जो है ये कैपिटल U का कोई भी एलिमेंट हो सकता है और स्मॉल w कैपिटल W का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, और उनको हम आपस में सम करते रहें। ठीक है, उनको आपस में हम सम कर सकते हैं। ठीक है, देखो जैसे बच्चों यहां पर फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल की हेल्प से समझे इसको। मान लो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये V है। V क्या है बोलो, V है मैट्रिसेस का सेट ABCD। मान लो ये टू मैट्रिसेस, ये मान लो मेरी 2x2 मैट्रिसेस का सेट है, जहां पर ABCD जो है ना ये क्या होंगे, रियल नंबर से आएंगे। मैंने बताया था कि सारी मैट्रिसेस का जो सेट है ना बेटा, ये एक वेक्टर स्पेस बनाता है ना। ये एग्जांपल मैंने कराया था आपको कि मैट्रिसेस, देखो ये क्या है, 2x2 मैट्रिसेस का सेट है और ये 2x2 मैट्रिसेस का सेट जो है वो एक वेक्टर स्पेस बनाता है और इसका फील्ड क्या होता है, इसका फील्ड होता है रियल नंबर, है ना। याद रखो बेटा, ये सब बातें मैंने एग्जांपल में कराई थी सब चीजें। तो देखो जैसे कि अब मान लो अगर मैं U कुछ ले लेता हूं, मान लो मैंने U ऐसे ले लिया, मैंने U ले लिया फॉर एग्जांपल इस टाइप के एलिमेंट्स A0 0 और D। ठीक है, और मान लो मैंने W ले लिया इस टाइप के एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल 0, ठीक है, और B और C और 0, इस टाइप के एलिमेंट्स का सेट मान लो मैंने W ले लिया। ठीक है,
मतलब ये भी 2x2 मैट्रिसेस है और ये भी 2x2 मैट्रिसेस है। इसमें खास बात क्या है, जैसे इनमें दोनों एलिमेंट जीरो है, इनमें दोनों एलिमेंट जीरो है ना। इसमें क्या है, इसमें सारे एलिमेंट आ गए, मतलब ABCD जीरो भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो इसलिए ये दोनों क्या होगा, इसके सब स्पेसेस हो गए। अब देखो, अगर हम इसके एलिमेंट्स को आपस में सम करें, U प्लस W करें, तो क्या होगा हमें, जैसे ये क्या है बच्चों, ये इसका एक जनरल एलिमेंट है और ये भी इसका एक जनरल एलिमेंट है। जनरल का मतलब आम, है ना, आम एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो सकता, आम समझते हो ना, आम आदमी, ठीक है। तो ये मतलब देखो, यहां पर ये कैपिटल U है और यहां पर ये कैपिटल W हमारा है, ठीक है बच्चों। तो अगर हम इनको आपस में ऐड करेंगे तो इसका मतलब दो मैट्रिक्स को सम करेंगे। जब दो मैट्रिक्स को सम करेंगे, देखो क्या मिलेगा, ये इससे ऐड होगा तो A होगा, ये इससे ऐड होगा तो B होगा, ये इससे ऐड होगा तो C होगा, और ये इससे ऐड होगा तो D होगा। ऐसा करो थोड़ा सा, यहां पर भी कुछ ऐसा करो, यहां पर D1 कर दो। चलो, तो ये इससे ऐड होगा तो क्या होगा, D प्लस D1 होगा। तो देखो ये जो हमको मिल गया, ये इन दोनों वेक्टर स्पेसेस का क्या मिल गया, बोलो, लीनियर सम मिल गया, लीनियर सम, ठीक है, अपने आप ही। और अगर हम ध्यान दें तो कहीं ना कहीं ये इसी फॉर्म का ही है जो हम V मानकर चल रहे हैं, है ना, कहीं ना कहीं ये इसी फॉर्म का है, क्योंकि ABCD की वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हो, यहाँ 2 ले लो, यहाँ 3 ले लो, यहाँ -1 ले लो, यहाँ 0 ले लो, यहाँ 2 ले लो, कुछ भी ले लो, है ना। ABCD D1 की वैल्यूज आप कुछ भी ले सकते हैं, आप उनके एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो हमको उन दोनों वेक्टर स्पेस का लीनियर सम मिल जाएगा। मतलब ये हुआ कि हमें दोनों एलिमेंट्स को डायरेक्ट प्लस करना है। और ध्यान रखना, ये जो प्लस है, ये कौन सा प्लस है, ये V वाला प्लस है, क्योंकि देखो आप दो वेक्टर के एलिमेंट्स को प्लस कर रहे हो और दो वेक्टर के एलिमेंट्स को प्लस करने के लिए V वाला प्लस चाहिए होता है। V के पास होता है एक प्लस, एक डॉट, प्लस होता है इंटरनल, डॉट क्या होता है एक्सटर्नल। F के पास भी प्लस डॉट होता है, लेकिन वो दोनों वहां पर उसके अपने इंटरनल ही होते हैं, ठीक है ना। ये सब बातें मैं बता चुका हूं बेटा, बहुत ध्यान से समझो इन सब बातों को, हमेशा इन सब बातों में अंतर ध्यान रखना है, ठीक है। इनमें डिफरेंसेस हमेशा दिमाग में आपको रखने हैं कि क्या डिफरेंसेस हैं, प्लस में क्या माइनस में, कौन सा प्लस किसका, कौन सा माइनस किसका, माइनस तो है ही नहीं, प्लस और डॉट, ठीक है ना। तो ये मैंने बताया, अभी इन सब का हम यूज करेंगे, बहुत ज्यादा इन सब के यूज होंगे आगे चल के, लिखो जरा ध्यान से। तो ये इन जनरल मैंने आपको एग्जाम्पल की हेल्प से देखो ये बात समझाइए, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ठीक है ना। लिखो जरा ध्यान से बच्चों इसको पहले, ठीक है। देखो अब इसी बच्चों एक कॉन्सेप्ट आता है, इसको हम डायरेक्ट सम कहते हैं, ठीक है। इसको पढ़ते हैं, देखो लिखो जरा ध्यान से पहले इसको, देखो एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। सर्दियों बेटा मिटाना थोड़ा मुश्किल होता है, सर्दियों में जल्दी बोर्ड से मिटता नहीं है ना, सर्दियों में थोड़ा बेटा मिटाना मुश्किल होता है, बोर्ड से ताकत लगती बेटा मिटाने में, हाँ हाथ दर्द करता है मिटा मिटा के, मिटा मिटा के। देखो बच्चों हम लोग और कौन से पढ़ते हैं, और हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्ट सम। देखो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्ट सम, ठीक है, डायरेक्ट सम हम लोग पढ़ेंगे। डायरेक्ट सम देखो यहां पर भी डायरेक्ट सम किसका, डायरेक्ट सम के लिए बच्चों हम लोग दो सब स्पेसेस को लेते हैं। जैसे कि मान लो इसमें थोड़ा सा उससे अंतर है, थोड़ा सा मतलब उससे डिफरेंस है, लीनियर सम अभी जो हमने पढ़ा था, थोड़ा सा उसमें देखो यहां पर डिफरेंस है। देखो डायरेक्ट सम में क्या होता है, मान लो VF हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है, वेक्टर स्पेस है, और मान लो U एंड W ये टू सब स्पेसेस है, ये टू हमारे पास सब स्पेसेस है, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट सम में क्या होगा, यहां पर हम क्या करते हैं कि अगर मान लो V का हर एक एलिमेंट U और W के एलिमेंट के सम करने से आ जाए,
है ना। देखो इसको लिखेंगे, इफ एवरी एलिमेंट, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ V इज यूनिकली एक्सप्रेस्ड, यूनिकली ध्यान रखना, यूनिकली एक्सप्रेस्ड, ठीक है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ V इज यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ U एंड W, है ना, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ U एंड W, ठीक है। देन we say that V is direct sum of U and W, and V को कहते हैं U and W का डायरेक्ट सम, और U and W को, U and W are called, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेसेस, है ना। U और V को हम कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेसेस कहते हैं, और कहते हैं कि V जो है ये U और W का डायरेक्ट सम है। अगर V का हर एक एलिमेंट हम U और W के एलिमेंट्स के सम की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, और इसको ऐसे लिखते हैं, V इक्वल टू U डायरेक्ट सम W। देखो वो अभी जो हमने पढ़ा था वो जनरल सम था, यहां पर क्या कह रहे हैं V का हर एक एलिमेंट यूनिकली एक्सप्रेस हो U और W के एलिमेंट्स की हेल्प से, है। देखो जैसे, फिर वही मान लो हम लोग एग्जांपल लेते हैं मैट्रिक्स वाला। मान लो मैंने VA लिया, एक मैट्रिक्स लिया फॉर एग्जांपल ABCD, और यहां पर ABCD क्या है बच्चों, रियल नंबर्स होंगे, ये हमको मालूम है। मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो वैसे तो कुछ भी ले सकते हैं, इमेजिनरी भी ले सकते हैं मैट्रिक्स के एलिमेंट, लेकिन यहां पर हम रियल फील्ड को लेकर के चल रहे हैं। वैसे मैट्रिक्स के एलिमेंट कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा मान लो U जो है हमने ये ले लिया, फॉर एग्जांपल हमने लिया A0, ठीक है, और 0D, है ना, और वही अपना क्या ADR के एलिमेंट्स है। और W मान लो मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल, ऐसे करके देखो 0BC0, और वही B और C किसके एलिमेंट्स हैं, बोलो R के एलिमेंट्स। देखो अब जैसे अगर हम V का कोई भी एलिमेंट लें तो वो इन दोनों के एलिमेंट्स से यूनिकली मिलेगा। नहीं समझ में आई ये बात, बताते हैं, देखो परेशान मत हो, ये बात हो सकता है आपको समझ में ना आई हो कि यूनिकली एक्सप्रेस का मतलब क्या। यूनिकली एक्सप्रेस का मतलब एक ही तरीके से मिलेगा। जैसे कि देखो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, इसको लिखो यहां पर ध्यान से, देखो इसको मिटाए जरा पहले। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ा मस्ताना है मेरा वेक्टर स्पेस, मेरा दीवाना है मेरा वेक्टर स्पेस। अरे भाई हम लोग मैथमेटिक्स के लोग हैं यार, मैथमेटिकल गाने गाते हैं भाई। चलो कर ध्यान दो। देखो जैसे कि मान लो मैंने एक एलिमेंट लिया V का 3 4 2 1, ले सकते हैं, ये V का एक एलिमेंट है। V में इस टाइप के बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। अब समझो U को हम अगर ऐसा लें 3 0 0 1, और V को ऐसा लें, बोलो कैसा लें 0 0 4 2, तो इन दोनों को सम करके देखो ये एलिमेंट मिल जाएगा। ये हमने क्या किया, U का एक एलिमेंट स्मॉल u लिया, और ये हमने V का एक एलिमेंट स्मॉल v लिया, तो इन दोनों को सम करके ये इसका एक एलिमेंट मिल जाएगा, है ना। और इन्हीं दोनों को सम करना है, इसके अलावा कुछ और लोगों तो ये मिलेगा ही नहीं। लेके देख लो, चाहे इनके अलावा कुछ भी आप ले लो, ये मिलेगा ही नहीं। बोलो इसके अलावा आप कुछ भी ले लो तो ये नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब
ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन है, मतलब इस एलिमेंट को केवल और केवल इन दोनों के सम से निकाल सकते हैं और किसी तरीके से निकाल ही नहीं सकते। बोलो बेटा, आप यहां कुछ और बदलोगे, यहां कुछ और बदलोगे, कहानी बिगड़ जाएगी, ये नहीं मिल पाएगा। कोई इन दोनों को सम करोगे ये मिलेगा, ये इससे ऐड होगा, ये इससे ऐड होगा, ये इससे ऐड होगा, ये इससे ऐड होगा, क्योंकि जब आप दो मैट्रिक्स को ऐड करते हो तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। बात समझे? तो ये रिप्रेजेंटेशन जो है ना बच्चों, वो यूनिक रिप्रेजेंटेशन है। समझो बात को ध्यान से, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना ये यूनिक है। तो इसलिए ये क्या हो गया, ये हमारा बच्चों डायरेक्ट सम हो गया, है ना। इस डायरेक्ट सम को हम इंटरनल डायरेक्ट सम भी कहते हैं, ध्यान रखना। डायरेक्ट सम या इसी को हम इंटरनल, ठीक है, डायरेक्ट सम भी कहते हैं, एक ही बात है। डायरेक्ट सम या इंटरनल डायरेक्ट सम भी इसको बच्चों हम लोग यहां पर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा बच्चों ध्यान से, है ना, मतलब ये इसका यूनिक रिप्रेजेंटेशन है। हम देखो एक काम करें, थोड़ा सा हम यहां पर क्या करें, देखो बच्चों इनको बदल दें। देखो जैसे मान लो अगर हम यहां पर फॉर एग्जांपल B1 कर दें और यहां B2 कर दें, और मान लो इन दोनों को सम करके ये मिले, अगर मिले तो देखो क्या हो सकता। मान लो हमने इसका एक एलिमेंट लिया 3 4 2 1, ये किसका एलिमेंट है, V का। ये मान लो स्मॉल v है, V का एक एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि V में इस प्रकार के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उसमें से एक उठा लिया। अब देखो मान लो अगर मैं स्मॉल u लेता हूं 3 3 0 और मान लीजिए 1, और मान लो स्मॉल w लेता हूं, कैसे, देखो 0 1 2 0, तो इन दोनों को सम करके ये मिल जाएगा, इन दोनों को सम करके मिलेगा। देखो इसका इससे प्लस करोगे ये आएगा, इसका इससे प्लस करोगे ये आएगा, इसका इससे प्लस करोगे। अच्छा ध्यान दो, इन दोनों को सम करके ही मिलेगा। और देखो अगर हम स्मॉल u को ये ले लें 3 2 0 1, और स्मॉल v को ये ले लें, सॉरी स्मॉल w को ये ले लें, क्या बोलो 0 2 2 0, तब भी देखो इन दोनों को सम करके ये आ जाएगा। देखो आ जाएगा कि नहीं। अब इन दोनों को सम करो, फर्स्ट ऐड किया ये आया, इसको इससे ऐड किया ये आया, इसको इससे ऐड किया ये आया, इसको इससे ऐड किया तो ये आया, है ना। तो इसका मतलब अब ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक नहीं है, तो ये इन दोनों का डायरेक्ट सम नहीं हुआ, है ना। ये इन दोनों का नॉट डायरेक्ट सम। अगर हम u और w ये लेते हैं और v लेते हैं, क्योंकि अब हमने उन v के एलिमेंट को दो तरीके से निकाल लिया, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन अब यूनिक नहीं है। मतलब हमें u और w के सिंगल एलिमेंट मिलने चाहिए जिनको सम करके ये आ रहा हो, है ना। लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। देखो ये भी सेट पॉसिबल है, ये भी सेट पॉसिबल है, और भी कई पॉसिबल हो सकते हैं, है ना। इसमें 1 कर दें और इसमें 0 कर दें, इसमें 4 कर दें, तब भी इसका सम ये हो जाएगा। तो अब ये यहां पर बच्चों ये देखो डायरेक्ट सम नहीं रहा, क्योंकि v का हर एक एलिमेंट u और w का यूनिक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। मतलब सिंगल एलिमेंट ऐसे होने चाहिए जिनको सम करके हम v का एलिमेंट निकाल पाए। बस समझे। तो यूनिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब हुआ केवल एक ही तरीके से मिले, 2 या 3 मेथड्स पॉसिबल ना हो, ठीक है। देखो जरा ध्यान से इसको, मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, बात पुरानी है, बरसों बीत गए। चलो बच्चों देखो एक और एग्जांपल इसका देखा जाए। देखो बच्चों, इसे
मैंने बताया था आपको, जो r की पावर n होता है वो भी r के ऊपर एक वेक्टर स्पेस होता है। r की पावर n जो है, मतलब समझ गए ना, r की पावर n का मतलब क्या हुआ कि इसमें इस टाइप के a1 a2 से लेकर के an तक n मतलब इसके जो है वो कोऑर्डिनेट्स होंगे। जैसे r स्क्वायर में 2,2 होता है, ऐसे मान लो r स्क्वायर लिखें तो r स्क्वायर का मतलब 2 डायमेंशनल प्लेन, इसमें इस टाइप से आता है a1 a2। r की पावर n क्या हो गया बोलो, n डायमेंशन हो गया, उसमें n तक जाएंगे। बस समझे ना, ये भी एग्जांपल मैंने बताया था बेटा आपको। तो देखो समझो, मान लो हम r की पावर 3r मतलब एक वेक्टर स्पेस लेते हैं, और मान लो ये वेक्टर स्पेस हमने ऐसे लिया है ना, मान लो इसको हमने v, r कह दिया, ये वेक्टर स्पेस हमारा है। तो इस वेक्टर स्पेस के जो एलिमेंट्स हैं मान लो ऐसे मिलते हैं a b c करके, ठीक है। a b c क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। a b c जो हैं वो तीनों के तीनों कैसे हैं बोलो, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। a b c जो है ये तीनों के तीनों रियल नंबर्स हैं। अब देखो, मान लो ये अपना v है और u मान लो मैंने ऐसे ले लिया a0 0, ठीक है, और a क्या हो गया, r हो गया, ठीक है। और w मान लो मैंने ऐसे ले लिया, ये हमारा v है ना, w ऐसे ले लिया अपना 0 b और c। अब देखो यहां पर क्या होगा कि अगर हम इन दोनों को सम करेंगे, u और w को सम करेंगे, सम का मतलब इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो ये मिलेगा। ये जो है एक प्रकार का मैट्रिक्स ही समझो, इस प्रकार का मैट्रिक्स देखो a0 0 है ना, इसमें सिंगल रो है तो इसको हम रो मैट्रिक्स कह सकते हैं, एक प्रकार का मैट्रिक्स ही है, इसलिए मैट्रिक्स को वेक्टर कहा जाता है। मतलब मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम इन जनरल वे में वेक्टर कह देते हैं, क्योंकि देखो ये वेक्टर जो हम लिखते हैं ये भी एक प्रकार का मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो खैर इन दोनों को सम करेंगे ये मिलेगा। और देखो ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक होगा, जैसे कि मान लो अगर मैंने एक v का एलिमेंट ले लिया 2 1 4, ये मान लो मैंने v का एलिमेंट लिया, तो देखो u का एलिमेंट क्या हो सकता है, u का एलिमेंट होगा 2 0 0 और w का एलिमेंट क्या होगा 0 1 4, ये w का एलिमेंट होगा, क्योंकि देखो इन दोनों को सम करके ये मिलेगा, ये v का एलिमेंट है। और ये रिप्रेजेंटेशन देखो यूनिक होगा, मतलब ये हमें दो अलग अलग नहीं मिल सकते, अकेले अकेले ही मिलेंगे। आप देखो इन दोनों को सम करोगे, आप यहाँ चेन कुछ कर नहीं सकते, यहाँ कुछ ला नहीं सकते, यहाँ लाओगे तो इनका सम करने से ये आ नहीं सकता, यहाँ भी आप कुछ चेंज कर नहीं सकते, तो इसका मतलब ये रिप्रेजेंटेशन भी यूनिक है। तो ये भी देखो हमारा डायरेक्ट सम है, v को लिख सकते हैं क्या बोलो, u डायरेक्ट सम w, है ना। तो ये रिप्रेजेंटेशन भी मतलब v के एलिमेंट जो है वो यूनिक तरीके से मिलेंगे u और w से, तो ये रिप्रेजेंटेशन ही बच्चों यूनिक है, तो इसको भी हम डायरेक्ट सम यहां पर कह सकते हैं। बस समझे, लिखो जरा ध्यान से बच्चों, इसको भी अच्छा एग्जांपल है ये भी, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट सम या इंटरनल डायरेक्ट सम भी बच्चों देखो यहां पर कहते हैं, ठीक है। अच्छा देखो लिखा बच्चों, चलो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब आगे मुझे वेक्टर स्पेस की बेटा कुछ थ्योरम्स पढ़ानी है, अच्छी अच्छी थ्योरम्स हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो टेंशन नहीं पालना, सब कुछ होगा अच्छे से होगा, ठीक है। और रेगुलर बेटा वीडियो में अपलोड कर रहा हूं लगातार, एक एक वीडियो पढ़ो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो धीरे करके सब कुछ हो जाएगा बेटा, परेशान मत होना। और ध्यान रखना बेटा, लाइफ जो है वो सीखने का नाम होता है, हमेशा सीखते रहो सीखते रहो सीखते रहो। एग्जाम है तो ठीक है, एग्जाम के लिए पढ़ना है, लेकिन ज्यादा हमें नॉलेज के लिए पढ़ना है, ये समझ के पढ़ोगे तभी आगे जाओगे, है ना। ये समझ लो कि हमें बस सीखना है चीजों को, और आज की दुनिया में फेल तो कोई होता नहीं यार, वैसे पास तो सभी हो जा रहे हैं कहीं ना कहीं से, नंबर थोड़े कम ज्यादा होते हैं, और नंबर कोई पूछता नहीं आजकल बेटा, हर जगह कंपटीशन का जमाना है। देखो कंपटीशन क्वालिफाई करो, मौज करो, और कंपटीशन प्राइवेटाइजेशन हो रहा है अब तो हर जगह पर, और प्राइवेटाइजेशन में तो नंबर भी नहीं पूछते हो, तो नॉलेज पूछते हैं, ठीक है बच्चों। चलो खैर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।